बेटा अभी तक हम जो आपको हमने पढ़ा दिया है, एक तो यूनिट्स के बारे में आपको पढ़ा दिया है, डायमेंशनल एनालिसिस आपको पढ़ा दी है, और इसके बाद बेटा हमने आपको क्या पढ़ा दिया, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा दिया बेटा आपको साइंटिफिक नोटेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बेटा आपको राउंडिंग ऑफ, और लास्ट में हमने आपको पढ़ाया बेटा राउंडिंग ऑफ के बाद लास्ट में जो आपका टॉपिक था वो क्या था बेटा, लास्ट में आपका टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सेम टॉपिक है, और आपको वहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में वो टॉपिक काम में आएगा। आज का बेटा जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर कॉम्पिटिशन ऑल्सो, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से समझेंगे, और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी तो दोबारा से याद रखेंगे, नंबर है 9410036555, व्हाट्सएप आप मुझे कर देंगे, ठीक है भाई। देखिएगा, वी आर डीलिंग विद एरर, सही है बेटा। क्या डील कर रहे हैं हम, एरर। अब एरर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, फिजिक्स में क्या करते हैं, हमने मेजरमेंट पढ़ा बेटा। तो जब हम किसी चीज का मेजरमेंट लेंगे तो पहली ही बार में एक्चुअल वैल्यू ले आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या आएगी बेटा, एरर आएगी। तो उस एरर को हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, उसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एरर को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, एरर को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ताकि मेजरमेंट को हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तो वी आर डीलिंग विद एरर एनालिसिस। ये जो टॉपिक है इसका नाम है बेटा एरर एनालिसिस, और जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एरर। क्या है बेटा, एरर। मान लीजिए मेरे पास एक तो है बेटा एक्चुअल वैल्यू, सही है भाई। एक्चुअल वैल्यू मतलब सपोज मैंने आपको एक टेबल दी, बोला जी ये 4 मीटर्स की टेबल है, तो 4 मीटर क्या हुआ बेटा, एक्चुअल वैल्यू। और एक है बेटा कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो बेटा जो एरर है, क्या है बेटा, जो एरर है वो हमेशा निकलती है बेटा एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। एरर गिवन बाय एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, ये बेटा आपको एरर देगा। एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू गिव्स यू एरर, है ना बेटा। एरर जब भी निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है बेटा। और एरर जो होती है बेटा, एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9.8 है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मान लीजिए मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो दो हैं। पहली है बेटा 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको एरर चाहिए, तो बेटा एरर इन फर्स्ट, जो पहली वैल्यू है उसमें एरर कैसे आएगा बेटा। तो एक्चुअल कितना बेटा 9.8, कैलकुलेटेड कितना बेटा 9.7, तो माइनस किया तो 0.8 में से 0.7 तो कितना बचेगा बेटा 0.1। ये एरर आया, और ध्यान से देखिए ये प्लस में आया। किस में आया बेटा, प्लस में आया, ये एरर है, ठीक है भाई। अगर मैं दूसरी वैल्यू में इसमें एरर निकालना चाह रहा हूं बेटा, तो एरर इनटू इक्वल्स टू 9.8 एक्चुअल है और 9.9 कैलकुलेटेड है, तो कितना है बेटा माइनस का 0.1। तो यानी एरर दोनों टाइप की हो सकती है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एरर कैन बी ऑफ पॉजिटिव, एरर कैन बी ऑफ पॉजिटिव साइन, एरर कैन बी ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है भाई। और एरर हमेशा कैसे निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। अच्छा, एरर निकालते क्यों हैं हम, एरर कैलकुलेट क्यों करते हैं, ताकि हम जो मेजरमेंट हमने लिया, एरर अगर ज्यादा है तो हम उस मेजरमेंट को दोबारा से कैलकुलेट कर पाए, और जो स्केल है उसको हम परफेक्ट बना पाए। इसलिए हम बेटा एरर को फाइंड करते हैं, ठीक है भाई। अब जरा नेक्स्ट बात सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात है बेटा, एरर कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ एरर। बेटा इसको ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइप्स ऑफ एरर।
तो बेटा एरर नॉर्मली 3 टाइप्स की होती है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप की एरर होती है, इट इज ऑफ 3 टाइप। और जो पहली एरर है वो होती है बेटा सिस्टेमेटिक एरर। कौन सी होती है बेटा? सिस्टेमेटिक एरर। सही है भाई, ध्यान से समझिएगा बेटा। पहली एरर कौन सी होती है बेटा? सिस्टेमेटिक एरर। और ये क्यों होती है बेटा एरर? ये सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है और क्यों होती है? सबसे पहले सिस्टेमेटिक एरर बेटा ड्यू टू फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वर। बेटा जो रीडिंग कैलकुलेट कर रहा है उसको हम ऑब्जर्वर बोल रहे हैं। तो या तो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो या ऑब्जर्वर में फॉल्ट हो, तो जो एरर आती है, जो गलत रीडिंग आती है, उसका नाम क्या होता है बेटा? सिस्टेमेटिक एरर होता है। क्या नाम होता है बेटा? सिस्टेमेटिक एरर होता है। दोबारा समझिए, जो एरर सिस्टम से होती है, और जब भी मैं कोई रीडिंग ले रहा हूं तो बेटा उस सिस्टम में कौन कौन चीजें हैं? एक तो इंस्ट्रूमेंट है जिससे रीडिंग ले रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर है जो रीडिंग ले रहा है। तो बेटा सिस्टेमेटिक एरर का मतलब हुआ जो सिस्टम से एरर हो। सिस्टम मतलब ऑब्जर्वर या इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट हो, उस एरर का नाम होता है बेटा सिस्टेमेटिक एरर। द फॉल्ट इन ऑब्जर्वर एंड इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अ एरर नोन एज सिस्टेमेटिक एरर। क्या कहते हैं बेटा? उसको सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टेमेटिक एरर, टाइप्स ऑफ सिस्टेमेटिक एरर। ये जो सिस्टेमेटिक एरर है बेटा, इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? तो जो पहला टाइप है सिस्टेमेटिक एरर का, वो होता है बेटा कांस्टेंट एरर। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट एरर। सेकंड जो टाइप है वो क्या हो सकता है बेटा? पर्सनल एरर। क्या हो सकता है बेटा? पर्सनल एरर। थर्ड होता है बेटा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। फोर्थ टाइप होता है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर है ना बेटा? कौन सी एरर होगी बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो पांचवा टाइप होता है बेटा इसका, ये होता है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर। सही है भाई? कौन सी एरर होगी बेटा? एनवायरमेंटल एरर होगी। ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है? एनवायरमेंटल एरर, ठीक? देखिएगा पहली एरर कौन सी बेटा? कांस्टेंट एरर है। कौन सी एरर है बेटा? कांस्टेंट एरर है। सपोज कीजिए मेरे पास एक स्केल है और उसमें स्टार्टिंग का 1 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया है। मेरे पास एक स्केल है, उसमें स्टार्टिंग का 1 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो टूट गया है, वो मिसिंग है। तो जब भी आप उस स्केल से रीडिंग लेंगे तो हमेशा 1 सेंटीमीटर की एरर होगी। जब भी आप उस स्केल से रीडिंग लेंगे तो हमेशा 1 सेंटीमीटर की रीडिंग होगी। यानी 1 सेंटीमीटर की जो वो एरर है वो हर रीडिंग में प्रेजेंट होगी। 1 सेंटीमीटर की वो एरर हर जगह होने वाली है, क्योंकि ये जो होने वाली एरर है, ये जो प्रेजेंट होने वाली एरर है, ये हमेशा कांस्टेंट है। इसलिए इसका नाम होता है बेटा कांस्टेंट एरर। क्या नाम होता है बेटा इसका? कांस्टेंट एरर इसका नाम होता है, ठीक है? दिस एरर इज नोन एज कांस्टेंट एरर, है ना? फिर दोबारा सुनिएगा, सिस्टेमेटिक एरर कौन सी एरर होती है? जिसके कॉजेस पता होते हैं। कॉजेस कैसे होते हैं? नोन होते हैं, जिसके कारण आपको पता होते हैं। कॉजेस नोन होते हैं, दैट एरर इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। अगर आपको कॉजेस पता है तो आप उन कॉजेस को रिमूव करके इस एरर को सुधार सकते हो। तो सिस्टेमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड। दोबारा सुनिए, सिस्टेमेटिक एरर कौन सी एरर है बेटा? ऐसी एरर जिसके कॉजेस, कारण पता होते हैं, और क्योंकि इसके कॉजेस पता हैं तो उन कॉजेस को दूर करके हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टेमेटिक एरर कैन बी रिमूव, ठीक है बेटा? अब टाइप्स ऑफ सिस्टेमेटिक एरर में फर्स्ट हुई बेटा कांस्टेंट एरर। कौन सी एरर है बेटा? कांस्टेंट एरर है। जैसे मेरे पास एक स्केल था, उसमें 1 सेंटीमीटर का पार्ट मिसिंग है, तो हर रीडिंग में 1 सेंटीमीटर की एरर होने वाली है। क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर की एरर हर रीडिंग में कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने बोला कांस्टेंट एरर। क्या बोला बेटा हमने? इसको कांस्टेंट एरर इसको नाम दिया। दूसरी एरर है बेटा पर्सनल एरर। कौन सी एरर है बेटा? पर्सनल एरर। जैसे एग्जांपल है,
बेटा किसी की आई साइट जो है वो वीक है, किसी की आई साइट वीक है और उसको आप स्केल से मेजर करने के लिए बोल दीजिए, तो उसकी आई साइट वीक है और स्केल पर बहुत बारीक रीडिंग है तो वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसमें ऑब्जर्वर की मिस्टेक है, पहले उसको आई साइट के लिए कुछ उपाय करना चाहिए तब उसको मेजरमेंट लेना चाहिए। ये एरर बोली जाती है पर्सनल एरर। जहां पर ऑब्जर्वर की कोई मिस्टेक होती है, पर्सनल मिस्टेक होती है, उसको मालूम होता है ये मिस्टेक है, दैट एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। क्या कहते हैं बेटा उसको? पर्सनल एरर। ठीक है भाई, इस एरर को क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनल एरर कहते हैं। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ये क्या होता है बेटा? मान लीजिए आपने ऑब्जर्वर को किसी चीज को मेजर करना सिखाया, मान लीजिए आपने ब्लड प्रेशर मेजर करना सिखाया किसी को, लेकिन वो मेजर करना उसने सीख तो लिया लेकिन वो उसमें परफेक्ट नहीं है, तो जो भी रीडिंग वो ऑब्जर्वर रीडिंग जो भी लेगा वो सही नहीं होगी। तो दैट एरर ड्यू टू दैट ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। मतलब उसको रीडिंग आती है लेनी लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, तो इस एरर का नाम होता है बेटा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। क्या नाम होता है बेटा? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इसका नाम होता है। ये 3rd नंबर की एरर है। मतलब उसको रीडिंग पता है, आती है लेनी, लेकिन उसको रीडिंग जो है वो ले नहीं पा रहा है, परफेक्ट नहीं है, सही रीडिंग नहीं आ रही है, तो दिस एरर इज नोन एज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। जो नेक्स्ट एरर है बेटा वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सी एरर है बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर है। जैसे आपको स्केल लेकर के आए और आप उससे मेजर करना चाहते हो, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर में डिफरेंस है। कांस्टेंट एरर उतनी ही पर्टिकुलर एरर हर मेजरमेंट में उसी स्केल के हर मेजरमेंट में दैट पर्टिकुलर एरर प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या है? यहाँ इंस्ट्रूमेंट में जो है आप रीडिंग ले ही नहीं सकते, इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है। यहाँ पर आप रीडिंग ले पा रहे हो लेकिन एरर आपको मालूम है एक पर्टिकुलर एरर हर रीडिंग में प्रेजेंट है, यहाँ आप रीडिंग ही नहीं ले पा रहे हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है। सपोज आप स्कूल की लेबोरेटरी में कोई स्केल लेकर के, स्टील स्केल, उस पे नंबर ही नहीं है, नंबर ही मिट गए, तो दैट एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। और इस एरर को रिमूव करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट को वहां से दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो, देन इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी रिमूव। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एरर है बेटा एनवायरमेंटल एरर। कौन सी एरर है बेटा? एनवायरमेंटल एरर है। ये एरर क्या होती है बेटा? मान लीजिए एनवायरमेंटल एरर ये होती है बेटा, सपोज कीजिए हम किसी बच्चे का मेजरमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी बच्चे को पढ़ाया बेटा, और पढ़ाने के बाद उसको एग्जाम अभी देना है। एग्जाम मतलब क्या होता है बेटा? मेजरमेंट होता है। तो हम जानना चाहते हैं उस बच्चे को कितना आता है, तो हम उसका एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन जिस रूम में हमने उसको बिठाया वहां पर जो एनवायरमेंट है दैट इज नॉट प्रॉपर फॉर द एग्जाम। वहां पर बाहर से शोर आ रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वो बच्चे का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है मेजरमेंट लेने के लिए। दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर। इस एरर का नाम क्या होता है बेटा? एनवायरमेंटल एरर होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक एरर में आपको जो उसका कॉज था वो मालूम था, और अगर उस कॉज को आप रिमूव कर दें तो इस एरर को आप रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड 100%। इस एरर को कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है। दैट एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये पहले टाइप की एरर थी, क्या नाम था बेटा? सिस्टमेटिक एरर। और इसके 5 पार्ट थे। पहली कौन थी बेटा? कांस्टेंट एरर। दूसरी कौन है बेटा? पर्सनल एरर। तीसरी कौन है बेटा? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। फोर्थ कौन है बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और 5 कौन है बेटा? एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। सेकंड जो एरर होती है बेटा, सेकंड जो एरर होती है इसका नाम होता है बेटा रैंडम एरर। इसको हम बोल देते हैं बेटा रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। सही है बेटा, रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। और इसके कॉज आपको मालूम नहीं होते, ड्यू टू अननोन कॉज। इसके कॉजेस आपको पता नहीं होते। जैसे सपोज कीजिए आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है, आपको पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है और आप टैप में से पानी लेकर के आए, लेकिन आपको तो नहीं मालूम वो पानी प्योर है,
जब आप रीडिंग लेंगे तो रीडिंग ठीक नहीं आने वाली। तो जिसके कॉजेज आपको पता नहीं होते, आप तो पानी लेके आए लेकिन वो पानी प्योर नहीं था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर ठीक नहीं आया। तो ऐसी एरर जिसके कॉजेज आपको पता नहीं होते, उस एरर का नाम होता है रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। अब क्योंकि बेटा इसके कॉजेज पता नहीं होते, तो दिस एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड, है ना बेटा, दिस एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड। इस एरर को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके कॉजेज हमको पता नहीं है ना भाई, क्योंकि इसके कॉजेज हमको पता नहीं है। बट दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। इसके कॉजेज हमको पता नहीं होते तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? प्रोसेस क्या है मिनिमाइज करने का? प्रोसेस टू मिनिमाइज, तो बेटा इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें एक रीडिंग लेने के बजाय हम 5 रीडिंग लेंगे। ठीक है भाई, मान लीजिए हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें 1 रीडिंग ना लेके हम 5 रीडिंग्स लेंगे, और अगर 1 रीडिंग में जो एरर आ रही थी, 1 रीडिंग में जो एरर आ रही थी वो x आ रही थी, तो 5 रीडिंग में जो एरर आएगी वो x/5 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा एरर को कैसे रिमूव करते हैं बेटा। मान लीजिए हम कोई 1 रीडिंग ले रहे थे किसी स्केल से, किसी चीज की हम 1 रीडिंग ले रहे थे, तो अभी हम 5 रीडिंग लेंगे या 6 रीडिंग लेंगे या 7 रीडिंग लेंगे। जितना ज्यादा रीडिंग लेंगे उनका एवरेज लेंगे, है ना बेटा, उनका क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। मान लीजिए हमने 5 रीडिंग ली, उनका एवरेज लिया। क्या लिया बेटा? एवरेज लिया। तो जो एरर है उस एवरेज में वो कितनी हो जाती है बेटा? x/5। अगर 1 रीडिंग में एरर x आ रही थी तो 5 रीडिंग लेकर के उनका एवरेज लेंगे, देन एरर बिकम x/5। अगर सपोज 100 रीडिंग ली हमने और उनका एवरेज लिया, देन एरर बिकम x/100। अगर 1 रीडिंग में एरर x है और 100 रीडिंग लेकर के उसका एवरेज लूंगा तो एरर बिकम x/100। इस तरीके से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना बेटा। कौन सी एरर को? रैंडम एरर। अभी अगर क्लास में आपसे कोई पूछे, टीचर अगर आपसे पूछे बेटा कि बताइए हम कोई भी मेजरमेंट की 3 रीडिंग क्यों लेते हैं, हम मेजरमेंट की एक ही रीडिंग क्यों नहीं लेते, हम 3 रीडिंग क्यों लेते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे हम 3 रीडिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर मैं 1 रीडिंग लूंगा तो एरर ज्यादा आएगी, और 3 रीडिंग लेके उसका एवरेज लूंगा तो एरर जो है x/3 हो जाएगी। अगर 1 रीडिंग में x आ रही थी तो एरर कम हो गई है, तो जो रिजल्ट आएगा वो मोस्ट एक्यूरेट आएगा। ठीक है बेटा, ये रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका है। सही बेटा। अब इसमें नंबर 3 जो एरर आती है उसका नाम है बेटा ग्रॉस एरर और मिस्टेक। क्या नाम है बेटा? ग्रॉस एरर और मिस्टेक। और ये क्यों होती है? इट इज ड्यू टू केयरलेसनेस, इट इज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब क्या बेटा? ऑब्जर्वर को रीडिंग लेना भी आता है, वो परफेक्ट भी है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन वो रीडिंग लेना नहीं चाह रहा है ना, केयरलेस है, वो वर्क नहीं करना चाह रहा है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई का एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन वो बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो दैट इज केयरलेसनेस, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो खराब आएगा ही आएगा। दैट एरर इज कॉल्ड ग्रॉस एरर और मिस्टेक, है ना बेटा। ये समझ में आया होगा, नेचुरल लाइफ का एग्जांपल है। ठीक है, बच्चे को उसके पेरेंट ने एनवायरनमेंट भी दे रखा है पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर मिल रहा है, पढ़ने के लिए सभी सामग्री सुविधा मिल रही है, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, वो केयरलेसनेस है उस स्टूडेंट की। तो ये जब केयरलेसनेस हो जाती है तो इस एरर का नाम होता है ग्रॉस एरर और मिस्टेक। इसको इम्प्रूव करना, रिमूव करना, बच्चे की काउंसलिंग या ऑब्जर्वर को जो है ट्रेन करके इसको रिमूव किया जा सकता है ना बेटा। ये टाइप्स ऑफ एरर थे। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, आसान टॉपिक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्या होता है बेटा? प्रिसाइज वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू, मान लीजिए एक बच्चा सॉल्विंग कर रहा है और उसने 3 वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की है। सही बेटा, एक बच्चा सॉल्विंग कर रहा है, एक स्टूडेंट सॉल्विंग कर रहा है और उसने 3 वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए ये है एक बच्चा राम
और एक बच्चा ये है बेटा श्याम। इन दोनों ने 3 वैल्यूज सॉल्व की हैं डिफरेंट है ना तरीके से। ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो श्याम ने सॉल्व किए हैं 9.8, 8.6 और 7.2। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए मैं यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल से इसका कोई रिलेशन नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रिसाइज वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। आप खाली इतना देखेंगे कि ये जो दो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, इनमें आपस में डिफरेंस कौन से स्टूडेंट की वैल्यूज में कम है। अगर आप देखें तो इस स्टूडेंट ने जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं इनका डिफरेंस लेस है, डिफरेंस लेस है, तो ये मोस्ट प्रिसाइज हो गई। क्या हो गई बेटा? ये मोस्ट प्रिसाइज हो गई, है ना भाई? ध्यान रखना, मोस्ट प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट कैसे निकाला हमने? एक्यूरेट हमने एरर जो है उसको कैलकुलेट करके तब फाइंड किया। ये मोस्ट प्रिसाइज है। क्या है बेटा? ये मोस्ट प्रिसाइज है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है बेटा, आपको क्वेश्चन गिवन है, सपोज विच वैल्यू इज मोस्ट प्रिसाइज और A 0.1, B 0.1 किलोमीटर, C 0.1 सेंटीमीटर। आपसे बोला विच वैल्यू इज मोस्ट प्रिसाइज, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने सॉल्यूशन यहां से आपने दो, यहां पर आपने दो सेक्शन बनाए। पहले में लिखा वैल्यू, दूसरे में लिखा लीस्ट काउंट। वैल्यू देखिए 0.1 मीटर, इसका लीस्ट काउंट देखिएगा, ये 0.4 हम इसको कर लेते हैं, नहीं तो लीस्ट काउंट में दिक्कत होगी आपको। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ बेटा? 0.1, इसका 0.4 किलोमीटर का लीस्ट काउंट कितना हुआ बेटा? 0.1 किलोमीटर, और इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ बेटा? 0.4 सेंटीमीटर का 0.1 सेंटीमीटर। इट इज लोएस्ट, और जिसका भी लीस्ट काउंट लोएस्ट होगा इट इज मोस्ट प्रिसाइज। क्या होगा बेटा? वो मोस्ट प्रिसाइज होगा। क्या होगा बेटा? वो मोस्ट प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो इट इज मोस्ट प्रिसाइज। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो बेटा इस तरीके से आप मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकते हो। याद रखिएगा, जिसका लीस्ट काउंट बेटा कम होगा वो मोस्ट प्रिसाइज होगा। द वैल्यू इन विच लीस्ट काउंट इज लेस विल बी मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसमें प्रिसाइज में, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको गिवन है 0.04 मीटर, 0.004 मीटर, 0.0004 मीटर, और आपसे पूछे विच इज मोस्ट प्रिसाइज, तो यहां पर आप लिखेंगे वैल्यू, यहां पर आप लिखेंगे लीस्ट काउंट। इट इज 0.04, लीस्ट काउंट हो गया बेटा 0.01 मीटर। सही है, मीटर ही है सबका। ये हो गया 0.004 मीटर, तो हो गया 0.001 मीटर। ये हो गया बेटा 0.0004 मीटर, तो ये हो गया बेटा 0.0001 मीटर। ये लोएस्ट लीस्ट काउंट है। सही है, कैसे लिखते हैं बेटा लीस्ट काउंट? पॉइंट के नीचे पॉइंट, लास्ट डिजिट के नीचे 1, और पॉइंट और लास्ट डिजिट के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको 0 से फिल करना है। ये लोएस्ट लीस्ट काउंट है, तो इट इज मोस्ट प्रिसाइज। ये क्या हो गया बेटा? ये मोस्ट प्रिसाइज हो गया, सिंस इट हैज अ लोएस्ट लीस्ट काउंट। तो ये तो था बेटा प्रिसाइज वैल्यू। याद रखिएगा, प्रिसाइज वैल्यू का एक्यूरेट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू इज नॉट रिलेटेड टू एक्यूरेट वैल्यू। अब जरा ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? एक्यूरेट वैल्यू।
एक्यूरेट वैल्यू, और इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, एक्चुअल वैल्यू। सही है। कौन होती है बेटा एक्चुअल वैल्यू? द वैल्यू इन विच एरर इज जीरो। ऐसी वैल्यू जिसमें एरर ही ना हो, उसी को तो एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे बेटा। जिसमें एरर ही ना हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू। और अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आप कैसे बताएंगे वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के पास जा रही है? इफ एरर इज लेस, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विल बी मोर। एरर इज लेस, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज मोर। तो आपसे पूछा जाए एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे जिसमें एरर जीरो हो, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू। आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो आप बताएंगे अगर एरर कम की तरफ चलेगी तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बढ़ेगी। यानी क्लोजनेस टू द एक्चुअल वैल्यू मींस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, है ना बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या भी हो सकती है? क्लोजनेस टू एक्चुअल वैल्यू मींस मोर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मोर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये बेटा आपका है ना, ये इस तरह से हम इसको एक्चुअल वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा। प्रिसाइज हम बता चुके हैं आपको, जिसका लीस्ट काउंट लोएस्ट होगा वो मोस्ट प्रिसाइज होगा। अब एक्चुअल का क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, इसको 4 ही कर लेते हैं बेटा, और ये है 0.004 मीटर, विच इज मोस्ट एक्यूरेट। याद कीजिए मोस्ट एक्यूरेट। अब प्रिसाइज नहीं पूछ रहे हैं आपसे, एक्यूरेट पूछ रहे हैं। तो आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले में क्या लिखना पड़ेगा? वैल्यू, दूसरे में लीस्ट काउंट, और तीसरे में एरर। अगर प्रिसाइज निकालना होता तो लीस्ट काउंट से हो जाता, लोएस्ट लीस्ट काउंट मोस्ट प्रिसाइज, लेकिन यहाँ पर एरर चाहिए, लोएस्ट एरर मोस्ट एक्यूरेट। तो वैल्यू क्या है बेटा? 0.4 है। लीस्ट काउंट आपको आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लास्ट डिजिट 1 मीटर। 0.04 मीटर, लीस्ट काउंट 0.01 मीटर, वैल्यू 0.004 मीटर, लीस्ट काउंट 0.001 मीटर। सही है बेटा। अब एरर क्या होता है? एरर का फॉर्मूला होता है बेटा लीस्ट काउंट अपॉन एक्चुअल वैल्यू। अगर जो लीस्ट काउंट है इसको मैं जिस वैल्यू का लीस्ट काउंट है उससे डिवाइड कर दूं तो एरर आएगा। जैसे ये बेटा 0.01 अपॉन 0.04, ये बेटा 0.001 अपॉन 0.004। ठीक है, ये बेटा इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब ध्यान से देखिएगा आप, अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखिए एक तो इनकी यूनिट नहीं बची है, मतलब एरर यूनिटलेस होती है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी, देखिए 0.1 अपॉन 0.4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो अगर ये x आएगा तो ये भी x आएगा, तो ये भी x आएगा। तो ऑल आर सेम एक्यूरेट। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब क्या है बेटा? ये सेम एक्यूरेट है। ये क्या है बेटा? ये सेम एक्यूरेट है। इनकी एक्यूरेसी सेम है, ना इनमें कोई ज्यादा एक्यूरेट है, ना इनमें कोई कम एक्यूरेट है। आपको मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा, इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ आया बेटा? बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आप देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है विच इज मोस्ट एक्यूरेट। 0.4 मीटर, 0.04 आप लिखिए इसे 0.4 किलोमीटर, और ये लिखिए बेटा 0.4 सेंटीमीटर। कह रहा है इनमें सबसे एक्यूरेट कौन है। तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले वैल्यू, यहां पर लीस्ट काउंट, और यहां पर क्या आएगा बेटा? एरर। तो वैल्यू क्या है बेटा? 0.4 किलोमीटर, और ये क्या बेटा? 0.4 सेंटीमीटर। सही बेटा। अब जरा लीस्ट काउंट देखिए, 0.1 मीटर, 0.1 किलोमीटर,
0.1 सेंटीमीटर एरर, तो 0.1 अपॉन 0.4, 0.1 अपॉन 0.4, 0.1 अपॉन 0.4, क्योंकि सब में एरर सेम है तो ऑल आर सेम एक्यूरेट, ऑल आर सेम एक्यूरेट। एक और क्वेश्चन एक्चुअल वैल्यू का आप देखिए, एक और क्वेश्चन एक्चुअल वैल्यू का देखिए, फाइंड एक्चुअल वैल्यू if the given values are 9.8, 9.7, 9.6, 9.5, ये चार वैल्यूज आपको गिवन है, कह रहा है एक्चुअल वैल्यू निकालिए। तो कैसे करेंगे बेटा? एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू, आपको रैंडम एरर में पढ़ा है, जब आप चीजें बहुत सारी वैल्यूज गिवन है तो मीन लेंगे तो एक्चुअल की तरफ अप्रोच करेंगे। तो 9.8 प्लस 9.7 प्लस 9.6 प्लस 9.5 अपॉन 4, ये आपको एक्चुअल वैल्यू देगा। तो बेटा हमने अभी आपको क्या पढ़ाया? हमने एरर पढ़ाया, एरर क्या होती है। फिर हमने क्या पढ़ाया बेटा? एरर के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया? एरर के बाद हमने पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ एरर, सही बेटा, सिस्टेमेटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। और फिर इसके बाद हमने आपको दो वैल्यूज पढ़ाई, पहला एक्चुअल और दूसरा प्रिसाइज वैल्यू। बेटा आज आपको इतना ही करना है, आज आपको इतना ही पढ़ना है। कल के लेक्चर में हम आपको एरर की कैलकुलेशन जो है वो पूरा करके सिखाएंगे और न्यूमेरिकल भी आपको करना बताएंगे। इसको आप रिवाइज करें घर पे और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।